सियालरपुर के जंगल में चलेश नाम का एक चालाक लोमड़ी रहता था। वो इस दुनिया में अकेला था और उसका कोई भाई बहन नहीं था, पर वो इस बात की परवाह ना करते हुए हमेशा मौज मस्ती से रहता। अपने हंसी मजाक की आदत की वजह से वो जंगल के दूसरे जानवरों को हमेशा मजाक बनाता रहता था। आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। चलेश चलते चलते बंदर के घर पहुंचता है। बंदर की बीवी बंदर को खाना परोस रही थी। अरे ये क्या गोबर जैसी सब्जी बना रखी है? क्या बंदर भाई, तुमने तो गोबर भी चख रखा है, जो उसका स्वाद तुम्हें पता है। चलेश, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जाओ यहाँ से तुम। हाँ ठीक है बंदर भाई, आवारा हूँ। आगे चलकर चलेश गोरिल्ला के घर पहुंचता है। उधर गोरिल्ला अपने बेटे को कुछ समझा रहा था। बेटा, ससुराल वाले अगर बाइक दे तो तुम कार मांगना, कूलर दे तो तुम एसी मांगना, और अगर कार दे तो तुम बंगला मांगना। कौन गोरिल्ला भाई, अगर वो लड़की दे तो तुम उसकी माँ को मांग लेना। हा 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 हा। चले, शरबत मजाक अच्छा नहीं है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक ठीक है गोरिल्ला भाई, दिल पे मत लो यार। आवारा हूँ, आवारा हूँ। कुछ दिन बाद जंगल में रक्षाबंधन आता है। सभी जानवर धूमधाम से त्योहार मना रहे थे। सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थीं। राखी के इस खुशनुमा माहौल में चलेश खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है और घने जंगल की तरफ अकेले चलने लगता है। चलते चलते वो बहुत दूर घने जंगल में पहुंच जाता है और अकेले में बैठकर रोने लगता है। मेरे साथ कोई जानवर त्योहार क्यों नहीं मनाता, और मेरी तो कोई बहन भी नहीं है जो मुझे राखी बांधती। चलेश अकेले बैठे रोया जा रहा था कि तभी जंगल में अचानक से एक दिव्य रोशनी होती है और एक परी चलेश के सामने प्रकट होती है। चलेश, रोना बंद करो। अरे आप कौन? मैं एक परी हूँ चलेश, और इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हारा रोना सुनकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आओ, मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। चलेश राखी बांधने की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। सच में? आप मुझे राखी बांधोगी? मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, अब बताओ। जो भी आप कहोगी मैं कहने को तैयार हूँ। चलेश, तुम्हारी जो हर वक्त मजाक करने की आदत है, इसकी वजह से लोग तुमसे दूर रहते हैं, और यही कारण है कि आज तुम्हें कोई राखी बांधने भी नहीं आया, और इस पावन त्योहार के मौके पर तुम खुद को इतना अकेला पा रहे हो। मजाक करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक दूसरों को बुरा ना लगे और किसी का दिल ना दुखे। तुम्हें खुद को बदलना होगा और सबसे अच्छा व्यवहार करना होगा। आप सही कह रही हैं। शायद मेरी इसी आदत की वजह से मैं अकेला रह जाता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब सबसे अच्छा बर्ताव करूँगा और सबकी मदद करूँगा। ठीक है चलेश, अपना हाथ आगे लाओ। ये देखो, ये राखी में जादुई शक्तियाँ हैं। इसकी मदद से तुम जंगल वालों की मदद कर पाओगे और सब तुम्हें प्यार करने लगेंगे। यही मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए इस रक्षाबंधन पर ये क्या? वो देखता है कि जंगल में धुआं उठ रहा है। चलेश वापस अपने जंगल की तरफ आता है। चलेश पास आकर देखता है तो देखता है कि गोरिल्ला के घर में आग लगी हुई है और सारे जानवर गोरिल्ला के पिताजी को पकड़े हुए थे, क्योंकि वो अपने बेटे को बचाने के लिए अंदर जाना चाहते थे, पर घर में अंदर जाने की कोई जगह नहीं बची थी और गोरिल्ला का बेटा घर के अंदर आग के बीच में फंसा हुआ था। चलेश उसको बचाने का तरीका सोचने लगता है। तभी उसको परी के द्वारा दी हुई जादुई राखी के बारे में याद आता है। वो अपनी जादुई राखी की मदद से बारिश कराता है, जिससे गोरिल्ला के घर की आग बुझ जाती है। चलेश का ये कारनामा देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और उसको कंधे पर उठा लेते हैं। अब से चलेश जंगल में सारे जानवरों की मदद करना शुरू कर देता है और सबका चहेता बन जाता है। इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार चलेश की ज़िंदगी में बहुत ही सुहाना मोड़ लाता है
और अब वो खुशी खुशी सारे जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जल्दी से बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।